हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट वीक है और इंट्राडे में मैंने दोनों लेवल्स दिए थे, बाई साइड के और सेल साइड के। मैंने बोला था कि इस लेवल्स के ऊपर अगर निकलते हैं तो आप लोग डेफिनेटली बाय करके चलें, अगर उस लेवल को नीचे साइड ब्रेक करता है तो आप डेफिनेटली शॉर्ट करके चलें। मार्केट एग्जैक्ट अपने लेवल पे काम किया है। अगर आप पिछले वीडियो जो मैंने डाला है, अगर वो वीडियो आप देखे होंगे तो आप अगले ट्रेड में बिल्कुल एकदम परफेक्ट ट्रेड लिए होंगे। अब मैं अगर नेक्स्ट डे की बात कर लूँ तो मार्केट, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंट्राडे में मार्केट आप बाई कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। दोनों साइड के लेवल्स मैंने बताए थे और पोजिशनली मैंने बताया है कि पोजिशनली मार्केट वीक ही है। अब इंट्राडे की अगर मैं बात करूँ तो 1 आवर का अगर टाइम फ्रेम में लगाऊँ चार्ट, मैंने बोला था कि 17,440 के ऊपर बाय करेंगे। तो मार्केट 17,440 के ऊपर जैसे ही निकला, एक अच्छा 17,530 तक के लेवल्स देखने को ऊपर के साइड मिले। तो जो लोग इंट्राडे में बाय किए होंगे, अगर निफ्टी को कॉल बाय किए होंगे, मैंने भी लिया था कॉल, अगर बाय किए होंगे तो वो लोग प्रॉफिट अच्छा बनाए हैं। निफ्टी 100 पॉइंट मूव किया है, 17,440 90 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर के साइड मूव किया है। अगर नीचे के साइड मैंने बोला था कि 17,380 के लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो आप लोग डेफिनेटली शॉर्ट करके चलें। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट ने 17,380 के लेवल्स को यहाँ कहीं ब्रेक किया, इस कैंडल के पास अगर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए तो 17,380 के आसपास ब्रेक किया। जब इस कैंडल में आप 11 बज के 15 मिनट के कैंडल में जब वो 17,380 के लेवल्स को ब्रेक किया, इसके बाद मार्केट डेफिनेटली एक भी ग्रीन कैंडल नहीं आया और मार्केट एकदम से काफ़ी डाउनफॉल आया और 17,114 तक के लेवल। मैंने ये भी बोला था कि अगर पोजिशनली 17,280 के लेवल्स ब्रेक करते हैं तो मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग आएगी। और आप देख सकते हैं कि 17,280 के लेवल्स जैसे ही ब्रेक हुए, मार्केट ने और एक बेश तगड़ा फॉल आया और मार्केट 17,114 तक के लेवल्स देखने को मिले। अब अगर मैं कल की बात कर लूँ तो अब डेफिनेटली 17,280 के लेवल्स के ब्रेक होने के बाद मार्केट पोजिशनली भी वीक हो गया। हाँ, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आने की वजह से कल हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले या फिर नॉर्मल मार्केट खुल के थोड़ा ऊपर की साइड जाए, उसके बाद मार्केट में फॉल आए। बट मैं कल, आप लोग बाय बिल्कुल नहीं कीजिए। बाय कर सकते हैं लेकिन बाय करने का लेवल्स काफ़ी दूर है। मैं बिगनर के लिए बिल्कुल बोलता हूँ कि आप सेफ ट्रेड कीजिए, क्योंकि बाय आप तभी कीजिएगा जब मार्केट 17,480 के ऊपर निकले। फिलहाल आप लोग निफ्टी में इंट्राडे में बिल्कुल भी बाय नहीं कीजिए, क्योंकि 17,480 के पास रेसिस्टेंस भी है ट्रेंड लाइन का, और ये लेवल्स जब ब्रेक करेंगे तो मार्केट में अच्छा ऊपर के साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। हाँ, इस बीच में ट्रेडर जो होंगे वो ट्रेड करेंगे, बट आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ट्रैप हो सकते हैं मार्केट में। इस बीच में कहीं भी ट्रेड कीजिएगा। अब मैं नीचे की साइड अगर बात करूँ तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर जाता है थोड़ा सा, अगर इस लेवल 17,300 के आसपास कहीं अगर कोई बेरिश कैंडल मिलता है तो आप लोग यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, 17,350 तक भी आपको देखने को मिल सकते हैं लेवल। नहीं, अगर हो सकता है कि कल को गैप डाउन मार्केट खुले, तो गैप डाउन अगर खुलता है तो आप बातों को ध्यान से गौर कीजिएगा कि अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है और 16,950 के आसपास अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो आप 17,050 के लिए आप बाय कर सकते हैं। मतलब 100 पॉइंट, अगर यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनता है तो अगर हाँ इसको ब्रेक करके मार्केट और वापस क्योंकि मार्केट वीक है, जब भी मौका मिले तो आप शॉर्ट ही कीजिए। फिलहाल आप 1-2 दिन के लिए बाइंग साइड के ट्रेड अवॉइड कीजिए। अभी बाय बिल्कुल नहीं करना है, अभी अवॉइड ही कीजिए। अब कल के लिए आप लेवल्स ध्यान में रखिए कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तब तो कोई बात ही नहीं है कुछ। अगर नॉर्मल मार्केट ओपन होता है तो 17,130 के नीचे आप लोग सेल करें या पुट बाय करें। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है फिर भी अगर 17,130 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो आप लोग शॉर्ट करें। और गैप डाउन ज़्यादा खुल जाता है तो फिर अवॉइड करिए, कोई ट्रेड नहीं कीजिए निफ्टी में कल के लिए। अगर 17,130 को ब्रेक करता है तो फिर आप लोग 17,000, और सपोर्ट जो है इसका 16,950 का सपोर्ट है, तो 16,950 तक के सपोर्ट है। अब इसको ब्रेक करेगा तब नेक्स्ट डे देखेंगे कि मार्केट में क्या मूव। फिलहाल अभी जो सपोर्ट है वो 16,900 का सपोर्ट है। अब डेली कैंडल पे देख सकते हैं। हाँ, 16,900 के पास ये सपोर्ट है। 16,900 के पास यहाँ पे मार्केट आएंगे, फिर देखेंगे कि नेक्स्ट डे मार्केट में क्या मूवमेंट है। बाय नहीं करना है, बाय करने का लेवल्स मैं बता दिया हूँ कि बाय आप 17,440 के बाद ही बाय करें। फिलहाल बाइंग साइड के ट्रेड अवॉइड कीजिए। सेल के लिए मैं बोल दिया हूँ कि सेल 17,130 के नीचे कीजिए। बात कर ले जरा रिलायंस की। रिलायंस भी अपने सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज कर दिया है, जो कि 2280 का सपोर्ट था। अब रिलायंस में कल शॉर्ट कर सकते हैं आप लोग। स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा,
क्योंकि मार्केट थोड़ा 3 दिन से फॉल करके क्लोज कर रहा है, तो हो सकता है कि कल को मार्केट वो ना ही ऊपर जाए ना ही नीचे जाए, इस बीच में ही कहीं क्लोज हो जाए 2280 से लेकर के 2320 के बीच में, तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा। हो सकता है तब एक पैटर्न बन जाए बुलिश एंगल्फिंग, अगर ऐसा होता है तो। नहीं तो आप लोग डेफिनेटली इसके नीचे शॉर्ट करें, जैसे ही मार्केट 2280 के नीचे निकलता है तो फिर आप लोग शॉर्ट करें हेडलाइंस में। ऊपर की साइड अगर बात करूँ तो ऊपर का लेवल काफ़ी दूर है, 2340 के ऊपर बाय बनेंगे, तो ऊपर का ट्रेड अभी फिलहाल, हाँ अगर निकलता है तो बाय कीजिए 2340 के ऊपर, नहीं तो अवॉइड कीजिए। नीचे की साइड 2280 के नीचे शॉर्ट करिए, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। अब पोजिशनली अगर मैं बोलूँ तो पोजिशनली आपका टारगेट जो होगा फिलहाल, फर्स्ट टारगेट आपका होएगा 2200 का लेवल्स, 2200 के टारगेट होंगे। और इंट्राडे में आप लोग 10 रुपया लेकर के एग्जिट कर सकते हैं, 10 से 15 रुपया रिलायंस में। और टीसीएस का अगर मैं बात करूँ तो टीसीएस भी अपनी माइनर सपोर्ट को ब्रेक किया है, जो कि 3300 का मैंने बोला था कि 3300 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आप लोग शॉर्ट करें। मार्केट 3300 के नीचे क्लोज कर दिया है, टीसीएस शॉर्ट कर सकते हैं। आपका लेवल जो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 3200 का है, 3200 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 3350 का रहेगा। ऊपर के साइड अगर बाई साइड में बात करूँ तो बाई साइड 3400 के ऊपर बाय करना है, 3400 के ऊपर अगर क्लोज होता है टीसीएस तो बाय करना है। फिलहाल बाई का कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है, तो अब बाइंग तो बनेगा नहीं। अगर सेल बनता है तो आप सेल कीजिए 3200 के लेवल्स के लिए, टारगेट के लिए। ये हो गया। अब मैं ये बैंक निफ्टी की अगर बात कर लूँ, सॉरी निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी की बात कर लूँ तो बैंक निफ्टी भी अपने लोअर जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करके क्लोज कर दिया। एक अच्छा फॉल आया है मार्केट में, अप्रोक्सीमेट देखें तो 1000 पॉइंट का 920 पॉइंट नीचे, तो 39,564 पे क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की। 1000 पॉइंट माइनस हो गए, मार्केट क्लोज हुआ है। अकॉर्डिंग इस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कल मार्केट में सेलिंग ही आएगी, और मार्केट हो सकता है कि आपको गैप डाउन खुले, या अगर नॉर्मल मार्केट ओपन होता है तो मार्केट में अच्छा फॉल आएगा। अब अगर आवरली चार्ट इसका देखें, ये बैंक निफ्टी का, तो अगर कैंडल फॉर्मेशन देखें तो बुलिश, ये हाँ बुलिश अनामी पैटर्न बनाया है कैंडल में, तो मार्केट हो सकता है कि अगर रिट्रेस करके थोड़ा गैप अप ओपन हो, या फिर नॉर्मल ओपन होता है, तो नॉर्मल अगर ओपन होता है तो आप लोग 39,400 के नीचे शॉर्ट करिए। ये निफ्टी बैंक में 39,400 के नीचे शॉर्ट करना है। और ऊपर के साइड बाइंग अगर मैं बात करूँ तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको 40,000 के ऊपर, 40,000 के ऊपर अगर निकलता है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है, नीचे के ऊपर के साइड अगर 40,000 के ऊपर निकलता है तो बाय कर सकते हैं ये निफ्टी बैंक में। और नीचे के साइड आपको 39,400 के लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट करिए निफ्टी बैंक में। डेली बेसिक पे पोजिशनली अभी भी वीक ही है। जब तक पोजिशनली स्ट्रॉन्ग तब होगा जब मार्केट इस रेसिस्टेंस और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोज करता है। 41,600 के नीचे जब तक मार्केट है तब तक वीक ही है। 41,600 के लेवल्स जब ब्रेक करके ऊपर के साइड मार्केट आएंगे, तब जाके हम मार्केट को बुलिश व्यू में देखेंगे और स्ट्रॉन्ग समझेंगे। फिलहाल मार्केट वीक ही है पोजिशनली। अब इसके स्टॉक्स की अगर मैं बात कर लूँ, कैन बैंक निफ्टी को जो सपोर्ट करते हैं ऊपर या नीचे ले जाने में, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, हाई वेटेज स्टॉक जो सब हैं, एचडीएफसी बैंक हो या आईसीआईसी बैंक हो, एक्सिस बैंक, ये सारे सब बैंकिंग सेक्टर जो है वो निफ्टी बैंक को ऊपर या नीचे ले जाने में हेल्प करते हैं। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक भी अपने सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज किया है। तो जो लोग एचडीएफसी बैंक में भी सेल की कर सकते हैं 1570 के नीचे, जिन मैंने बोला था कि शॉर्ट करना है, तो जो लोग शॉर्ट किए होंगे वो अच्छी बात है। नहीं तो अगर 1570 के नीचे शॉर्ट बनता है, स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो पोजिशनली आपको 1600 फ्यूचर शॉर्ट करिए, 1600 के लेवल्स का स्टॉप लॉस। इंट्राडे में भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे ही 1570 के लेवल्स को ब्रेक किया। आप कल के लिए आपका अगर गैप अप ओपन होता है तो जैसे ही 1570 के लेवल को वापस ब्रेक करेगा तो शॉर्ट करिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है, फिर अगर ज़्यादा नॉर्मल अगर 2-4 रुपया गैप डाउन ओपन होता है तो फिर आप शॉर्ट कीजिए। नहीं, अगर 10 रुपया के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ट्रेड अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिर कोई ट्रेड नहीं, आपका सेटअप नहीं बनेगा ट्रेड करने के लिए। तो ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो ट्रेड अवॉइड कर दीजिएगा। नहीं तो आप लोग अगर नॉर्मल ओपन होता है तो 1570 के नीचे या फिर 1568 के नीचे शॉर्ट कीजिए। ऊपर की साइड अगर बाइंग साइड में बात करूँ तो बाय आपको करनी है 1600 के लेवल्स के ऊपर। 1600 के ऊपर अगर बैंक सॉरी ये एचडीएफसी बैंक निकलता है तो आप 1600 के ऊपर बाय करें। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात कर लूँ तो कोटक महिंद्रा बैंक भी डेली
में अपना सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज किया है। डे इसको शॉर्ट कीजिए। अब सारे बैंकिंग सेक्टर निगेटिव ही क्लोज है। आप देख सकते हैं कि इधर सारे बैंकिंग सेक्टर, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, सिटी बैंक हो, या फिर फेडरल बैंक हो, यस बैंक हो, आईडीएफसी, एसबीआई, मतलब सारे बैंक अप्रोक्सीमेटली 2-2.5% और कुछ कुछ बैंक तो 5-5% माइनस होके बंद हुए हैं। तो मेजर मेजर स्टॉक देख सकते हैं आप। तमिलनाडु बैंक 5% नीचे होके बैंक क्लोज किया है। कोटक महिंद्रा बैंक 2% नीचे, 1.5% नीचे क्लोज हुआ है। कैनरा बैंक 3-3.5% नीचे क्लोज हुआ है। तो कोटक महिंद्रा बैंक भी आप शॉर्ट कीजिए, 1670 के नीचे शॉर्ट बनता है। अभी सारे स्टॉक में बाइंग लेवल्स काफ़ी दूर हैं, क्योंकि अब ये इसका जो कोटक महिंद्रा बैंक का जो सपोर्ट है वो आपको 1635 का सपोर्ट है। अभी 1675 चल रहा है, तो शॉर्ट कर सकते हैं 1635 के लेवल्स के लिए। बाइंग साइड का ट्रेड अवॉइड कीजिए, बाइंग साइड अभी कोई ट्रेड नहीं करनी है। इंडसइंड बैंक की बात करें, इंडसइंड बैंक भी एक अच्छा फॉल करके क्लोज है, अप्रोक्स 8%, 7.5% इंडसइंड बैंक गिर के क्लोज हुआ है। तो डेफिनेटली इंडसइंड बैंक में आप शॉर्ट करके चलिए। आपका जो सपोर्ट है वो 1000 का, साइकोलॉजिकली 1000 का सपोर्ट है, क्योंकि जब ये 1000 के लेवल्स को ब्रेक करेगा 1000 के लेवल को, फिर मैं बताऊंगा कि नीचे के साइड दूसरा लेवल। वैसे 1000 ब्रेक करने के बाद 950 के लेवल्स हैं, तो पहले तो 1000 के लेवल को अचीव होने दीजिए। तो फिलहाल शॉर्ट कीजिए। इसमें स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा वो 1120 का रहेगा। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, क्योंकि मार्केट काफ़ी बड़ा फॉल करके क्लोज हुआ है, इसलिए आपका स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा बड़ा। इंट्राडे में आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1075 का आप स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कीजिए इंडसइंड बैंक को। एक्सिस बैंक की अगर बात करूँ तो एक्सिस बैंक भी अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, बट माइनर सपोर्ट के नीचे ही है, 830 के नीचे है। तो अगर मार्केट निगेटिव रहता है, फॉल करता है, तो एक्सिस बैंक भी फॉल करेगा और नीचे की साइड। नहीं तो आप वेट कर सकते हैं एक्सिस बैंक में 815 के लेवल्स को। अगर 815 के लेवल्स को ब्रेक करता है, फिर एक्सिस बैंक में अच्छी सेलिंग आपको देखने को मिलेंगे। बाइंग साइड अगर मैं बात करूँ, नीचे की साइड 815 के लेवल्स, ऊपर की साइड अगर मैं बाइंग साइड बात कर लूँ तो 870 के लेवल्स, 870 के लेवल्स के ऊपर आप एक्सिस बैंक को लॉन्ग करें, बाय करें। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक भी अपने माइनर सपोर्ट के नीचे क्लोज किया है, जो कि 830 का लेवल्स था, 830 के नीचे क्लोज किया है। अब कल को मार्केट अगर ये 830 के नीचे, अगर आज भी क्लोजिंग 828 का है, अगर ओपन होता है, अगर ऊपर ओपन होता है तो आप शॉर्ट करें 830 के नीचे निकलते ही। नहीं तो अगर नॉर्मल मार्केट ओपन होता है तो 800, ये जो लो है इसका 825 के नीचे शॉर्ट करें। आईसीआईसीआई बैंक 825 के नीचे। अगर बाइंग साइड में बात करूं तो बाइंग साइड आपको 854, 854 के ऊपर आप बाय करें। बाइंग साइड आपको 854 के ऊपर बाय करना है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक बता दिए हैं। एसबीआई की अगर बात कर लें तो एसबीआई भी अच्छा फॉल करके क्लोज किया है। एसबीआई में तो मैं लॉन्ग टाइम से बेरिश मूड में हूँ। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि अगर 510 के नीचे लगातार मार्केट क्लोज करना स्टार्ट होता है, 510 के नीचे 500 तक अगर मार्केट लगातार 2-3 दिन क्लोज करना स्टार्ट होता है, तो फिर मार्केट में अच्छा फॉल आपको देखने को मिलेंगे। एसबीआई में फिलहाल अभी भी वीक ही है। कल को अगर आपको ट्रेड का मौका मिलता है तो डेफिनेटली आप ट्रेड करिए। मैं लेवल्स बता देता हूँ कि अगर मार्केट 530 के नीचे अगर जाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए मार्केट, सारे के सारे मार्केट जो है वो फॉल करके क्लोज हुए हैं, तो हो सकते हैं कल मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे या सस्टेन करे या फिर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर आ जाए। तो अगर ज़्यादा गैप डाउन होता है तो आप लोग ट्रेड नहीं कीजिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब मौका मिलता है तो आज जैसे मैं पिछला वीडियो में बताया हूँ कि अगर आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर गैप डाउन गैप अप ओपन होता है तो ट्रेड अवॉइड कीजिए, ट्रेड मत कीजिए, नहीं तो आप ट्रैप हो जाइएगा। तो फिलहाल अगर नॉर्मल ओपन होता है तो 530 के नीचे शॉर्ट करिए एसबीआई को, नहीं अगर ज़्यादा गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन हो जाता है तो ट्रेड अवॉइड कीजिए। बाइंग अगर साइड में बात कर लो तो 550 की ऊपर बाई करनी है। इस और बाकी सारे बैंक हैं, सारे के सारे निगेटिव ही हैं। मिल देखते रहिए, चार्ट समझते रहिए। अगर आपको कोई स्पेशल स्टॉक्स या इंडेक्स पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बना के आपको अच्छे से समझाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।